वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं। सो आज जो रीडिंग है ये एक जेन्युइन रीडिंग है। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, सन मून राइजिंग वीनस साइन कुछ भी, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। ये एक जेन्युइन रीडिंग है। ये हर एक लियो को तो रेजोनेट नहीं करेगा, तो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये रीडिंग है आपका दिसंबर 15 तक 2020। Let us see. Leo in love. Okay. आपका फर्स्ट जो कार्ड है दैट इज द एम्प्रेस, द टावर. So Taurus and Scorpio. Page of Cups, Ten of Wands, King of Pentacles, High Priestess, Six of Swords. Bottom deck energy, Six of Cups. Okay. यहाँ पे अर्थ साइन है, यहाँ पे टॉरस है, बहुत डोमिनेंट टॉरस और स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सभी है। चलो ओके, लियो थिंग जो मुझे दिख रहा है, आप डेफिनेटली यहाँ पे सामने चल रहे हो, आप खुद को डेवलप कर रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, आप आई फील आप बहुत टाइम से इस टावर सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है या फिर क्या चल रहा है। मे बी अगर आप सेपरेशन के थ्रू जा रहे थे, किसी एंडिंग के थ्रू जा रहे थे, आपके लिए ये काफ़ी बड़ा एक स्ट्रगल था। ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट समय था लियोज़, बट आई थिंक ये डिफ़िकल्ट जो समय था वो ऑलरेडी आप पास्ट में छोड़ रहे हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हो, कुछ लोग छोड़ रहे हो अभी भी। आई थिंक आपका जो मेन स्ट्रगल था वो ख़त्म हो चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप फाइनली फॉरवर्ड मूव कर रहे हो लियो, आप फाइनली आगे देख रहे हो। एंड हाँ, आप खुश नहीं हो, आप 100% खुश नहीं हो, वी अंडरस्टैंड, बट आप जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो, आप जो आगे देख रहे हो वो आप सही कर रहे हो, उसमें आप कोई शक मत रखना। बिकॉज आप ये जो साइकिल एंड हो रहा है या फिर आप जो भी जिस भी चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो यहाँ पे, उस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा खुश तो नहीं हो, बट आई थिंक जो एनर्जी है वो है कि आपके पास और कोई चारा नहीं है। जब इंसान का पीठ दीवार पे हो जाता है, पीठ दीवार पे आ जाता है, तो तब इंसान क्या करता है, सिर्फ सामने ही जा सकता है इंसान। आपका भी वही सिचुएशन है, आई फील कि आपके पास और कोई वे आउट नहीं है, एंड डेफिनेटली आप सामने मूव कर रहे हो। हाँ, आई नो आप खुश नहीं हो कुछ सिचुएशन में अपने लाइफ में, कुछ लोग खुश रहना स्टार्ट किए हो, कुछ लोग अभी भी उस फेज़ में हो, अभी भी उस टावर मोमेंट से बस निकल रहे हो जहाँ पे आप पे बहुत बर्डन है, आपको लग रहा है आप खुश नहीं रह सकते, आप बहुत ये एक भारी भरकम बोझ है आप पे, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, जो भी हुआ है आपके साथ वो एंडिंग हो, बट आप डेफिनेटली उस सिचुएशन से निकल रहे हो एंड आप सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप इंट्यूटिवली सोच रहे हो चीज़ों को, आप अपनी इंट्यूशन के बात मान रहे हो, या अगर आप नहीं मान रहे हो, दिस कैन बी एन एडवाइस कि आप अपने इंट्यूशंस का बात सुनो, इंट्यूशन पे ध्यान दो, बिकॉज इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलता है। एंड आई थिंक आपका इंट्यूशन आपसे यही कह रहा है कि आप सामने देखो, एंड आई थिंक आप फाइनली उस एम्प्रेस मोड में आने वाले हो जैसा आप पहले थे। कुछ लोग यहाँ पे मे बी आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हो,
अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, अपने फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, बिकॉज़ आपको लगता है इस वक्त आपको सिर्फ आगे देखना है, आपको पीछे नहीं देखना है, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो जर्नी, चाहे वो रास्ता कितना भी डिफ़िकल्ट हो, बट आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक पॉजिटिविटी भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ये एक ऑफ़र हो सकता है, लव ऑफ़र किसी नए पर्सन से आपके लाइफ में, या फिर हो सकता है कि आप पूरे सिचुएशन को एक नए तरीके से देख रहे हो, अपने लाइफ में आप कुछ नया चाह रहे हो कि कुछ नया हो, एक नया साइकिल स्टार्ट हो, ये जो भी पेनफुल था आपके पास में ये बस ख़त्म हो जाए एंड आप एक नया साइकिल स्टार्ट करो। आपका एनर्जी अभी भी थोड़ा बहुत पास्ट में है लियोस, कुछ लोगों के लिए अभी भी आप सोच रहे हो, बट आई थिंक वो सिचुएशन इतना पेनफुल नहीं है जो पास्ट में था, या फिर अभी का जो पेन है, आपके पास्ट मेमोरीज जब आप सोचते हो, वो पेन समय के साथ थोड़ा सा कम हो गया है, या फिर आप थोड़ा सा हील हो चुके हो। कुछ लोग ऑलरेडी हील हो चुके हो, कुछ लोग हील होना लाइक आप उस प्रोसेस में आ चुके हो जहाँ पे आप हील हो रहे हो पास्ट से एंड आप सामने देख रहे हो। ठीक है, सो अब देखते हैं उन लोगों के लिए जो किसी इंसान से डील कर रहे हो या मे बी सेपरेटेड हो, बट आपके माइंड में जो भी इंसान है उनका प्रेजेंट सिचुएशन एनर्जीज क्या है आपके लिए, उनका एनर्जीज क्या है ओवरऑल लियोस के लिए। ओके, द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, द हैंग्ड मैन, जस्टिस लिब्रा, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, Eight of Pentacles, Ten of Pentacles. Okay, bottom deck energy had the Sun. Okay, Leo. आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आई थिंक आपके पर्सन और आपका एनर्जी बहुत सिमिलर है, बहुत सेम है, बट आई फील आपके पर्सन जब आप हील हो रहे थे या फिर जब आप अपने आप को, अभी भी शायद आप अपने आप को समझाते हो कि आपको सामने देखना है, आगे बढ़ना है, आई थिंक सिमिलरली आपके पर्सन भी बहुत टाइम से चुपचाप थे, बहुत टाइम से आई थिंक वो स्टक फील कर रहे थे इस सिचुएशन में। अगर कुछ एंड हुआ है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन है, आई थिंक उस सिचुएशन में वो बहुत स्टक हो गए थे, जहाँ पे उनको लग रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे, समझ में नहीं आ रहा था, चाहे उनका कोई गलती हुआ हो, आपका हुआ हो, डजेंट मैटर। आई थिंक इस एंडिंग से वो बहुत सोच में थे, बहुत कॉन्टम्पलेशन मोड में थे बहुत टाइम से, चाहे वो सोशली वो दिखाते हो या नहीं, मे बी वो ऐसा दिखाते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुश है, बट आई थिंक इस सिचुएशन के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं या फिर सोचते थे, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, बिकॉज आई एम हियरिंग कि उनका जो प्लान था वो ऐसा नहीं था, उनका जो प्लान था वो ऐसा नहीं था। यहाँ पे कुछ इम्बैलेंसेस था शायद, ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है कि डिवाइनली गाइडेड था ये सेपरेशन, या फिर उनको लगा कि ये सही टाइम नहीं है, या फिर टाइमिंग का कुछ चक्कर था, या यहाँ पे कुछ एक डिस्टेंस था, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस था, जो जिस कारण से ये सेपरेशन हुआ था, या फिर जिस कारण से आपके पर्सन को लगा ये नहीं हो सकता आपके साथ, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक इम्बैलेंस था इस सिचुएशन में। डेफिनेटली यहाँ पे अब इम्बैलेंस बहुत तरीके के हो सकते हैं, मे बी आप बहुत गिविंग थे, आपके पर्सन गिविंग नहीं थे, मे बी आप सारा एफर्ट लगाते थे, आप सारा काम करते थे रिलेशनशिप में, या तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन था, हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज़ थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, फैमिली था, वर्क था, करियर था, जो भी है, बट डेफिनेटली इस सिचुएशन में आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर लगता है कि बहुत सारा इम्बैलेंस था। ये सही रिलेशनशिप था बट टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम था, टाइमिंग गलत था, मे बी वो टाइम नहीं दे पाते थे, या फिर ओवरऑल जो समय था आप दोनों के लिए सही नहीं था एक साथ रहने के लिए,
जो भी रीज़न से हो, हर किसी का रीज़न यहाँ पे डिफरेंट होगा. सो आई थिंक आपके पर्सन का मेन एनर्जी है उनका स्टेबिलिटी, उनका करियर, उनका वर्क, जो भी वो करते हैं, एंड उनका फैमिली. अगर वो मैरिड है, कुछ लोगों के लिए वो मैरिड है ऑलरेडी, आई थिंक उनका मेन प्रायोरिटी उनका मैरिज है, उनका फैमिली लाइफ है इस वक्त. एंड अगर वो मैरिड नहीं है, आई थिंक उनका मेन प्रायोरिटी उनका वर्क है, उनका करियर है, उनका स्टेबिलिटी है, उनका फाइनेंसेस है, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. एंड आई थिंक आपके पर्सन लाइक खुश रहने की कोशिश करें, वो फाइनली धीरे धीरे करके हील हो रहे हैं जैसे आप हो रहे हो. सो आप दोनों का इसलिए मैंने कहा कि बहुत सिमिलर है एनर्जीज़ बहुत हद तक. आप भी आगे देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जितना भी मुश्किल हो. आई थिंक आपके पर्सन भी सेम चीज़ कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगा कि इस सिचुएशन में बहुत इम्बैलेंस था आप दोनों के बीच में. लेट अस सी कि क्या इस सिचुएशन में फ्यूचर में वो कोई एक्शन लेंगे आपके तरफ या नहीं. क्या वो एक्शन लेंगे या नहीं. 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स. बॉटम डेक एनर्जी है स्ट्रेंथ. आई थिंक हाँ वो एक्शन लेंगे, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे. किसी एक को, या तो आपको या तो आपके पर्सन को, यहाँ पे पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा. ये जल्दबाजी करने से सिचुएशन बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं. आई थिंक इमोशनली आप या आपके पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस सिचुएशन में. आई थिंक आप दोनों हैं. एंड आई थिंक आपके पर्सन या आप एक दूसरे को अभी भी स्टॉक करते हैं, या फिर एक दूसरे के बारे में क्यूरियस है कि अब बेशक आपके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आप दोनों, बट एट द सेम टाइम आपको पास्ट का दोनों को ख्याल आता है. आप दोनों हील हो रहे हो, बट आप क्यूरियस हो कि पता नहीं वो कैसे होंगे, पता नहीं उनके लाइफ में क्या चल रहा है. सो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जैसे आपको है, आई थिंक आपके पर्सन को भी है. एंड हाँ, ये पर्सन आई थिंक फ्यूचर में कुछ एक्शन ले सकते हैं, बट कब तक ये मुझे नहीं पता है. इसमें पेशेंस इन्वॉल्व्ड है, यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व्ड है, हो सकता है डिवाइन टाइमिंग, बट यहाँ पे कुछ एक कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है, कुछ एक एक्शन. एक्शन से भी ज़्यादा कम्युनिकेशन, ठीक है, फ्यूचर में. बिकॉज आई थिंक आप दोनों क्यूरियस हो एक दूसरे को लेके. आई एम हियरिंग सोशल मीडिया. सो मे बी सोशल मीडिया में ये आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर आई डोंट नो. लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस क्या है. Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, Temperance, the Sun, Six of Cups, Seven of Swords, Ten of Pentacles. Bottom deck, Six of Wands, Success. काफ़ी पॉजिटिव है लियो आपका फाइनेंसेस, करियर. आई थिंक अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो पब्लिक है, जो पब्लिक आई में रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे कि आप अगर एक्टिंग करते हो, मॉडलिंग करते हो, यूट्यूबर हो, या जो भी करते हो आप पब्लिकली, पब्लिक इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग अगर इन्वॉल्व है, ऐसा कोई सिचुएशन है, आई थिंक उसमें आप काफ़ी ज़्यादा फेम, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देख सकते हो. ऑल्सो वो लोग जो लोग चैरिटी करते हो दूसरों के लिए, मे बी आप किसी NGO से लिंक्ड हो, या फिर किसी चैरिटी इंस्टीट्यूशन पे काम करते हो, या ऐसे इन जनरल आप चैरिटी करते हो, आप डोनेशंस देते हो, आप दूसरों का हेल्प करते हो. आई थिंक उन लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन, फेम, या तो बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलने वाला है, बहुत सारे दुआएं, बहुत सारे हैप्पीनेस, बहुत सारा गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उन लोगों के लिए. बाकियों के लिए आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो जो आप नहीं कर रहे हो, मे बी आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैं करना चाहता हूँ, हाँ देखता हूँ मैं कब, ये जो एनर्जी है अगर किसी में यहाँ पे, इट इज़ टाइम कि आप एक्शन लें.
ये टाइम नहीं है कि आप बैठ के सोचें कि हाँ मुझे करना चाहिए, हाँ ये मेरा पैशन है, ये मेरा हॉबी है, बट आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, ये हो जाए उसके बाद, वो हो जाए उसके बाद। आई थिंक इससे आप बस टाइम गुजार रहे हो, इससे आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज़ ये जो भी आप सोच रहे हो इसमें आप सक्सेस आपको दिख सकता है। आप जिस भी चीज़ को टाल रहे हो अपनी लाइफ में, या डाउट कर रहे हो कि क्या ये हो सकता है, ये तो बस एक हॉबी है, क्या ये हो सकता है, ये तो बस मैंने ऐसे ही सोच लिया, ये तो बस एक रैंडम आइडिया है। आई थिंक ये हो सकता है। ये जो भी है जिसे आप टाल रहे थे, ये जो भी है जिसे आप बाद के लिए रख रहे थे कि कल देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, आई थिंक उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, उसमें बहुत पोटेंशियल है कि आप सक्सेस देख पाओ अगर आपने वो स्टार्ट किया तो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आई एम सीइंग ट्रैवलिंग, आई एम हियरिंग ट्रैवलिंग। मे बी आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। ऑल्सो नेचर, आई डोंट नो, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे नेचर के साथ अगर काम करते हो, नेचर के साथ या एनिमल्स के साथ, मे बी आप एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हो या नेचर के साथ आप कुछ करते हो, आई डोंट नो, उसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देख पाओगे, अप्रिसिएशन देख पाओगे, उसमें सक्सेस देख पाओगे। चीज़ें फाइनली बैलेंस हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, बट आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पे लियो। आई थिंक बहुत सारे लोगों को आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है, बट आप डेफिनेटली फॉरवर्ड जा रहे हो यहाँ पे सक्सेस की तरफ, जो आप भी खुद समझ नहीं पा रहे हो इस वक्त। सो आप जो भी है जो आप कर रहे हो, मे बी आपको बहुत कम ही सक्सेस दिख रहा है, बट होप मत छोड़ दो, या फिर इतना जल्दी आप गिव अप मत करो, बिकॉज आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे जो आप टाल रहे हो, इट इज़ टाइम कि आप वो स्टार्ट करें। आप कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग ओवरऑल। काफ़ी पॉजिटिव है ये। ओके, लेट अस सी। Anything general? Five of Cups, Two of Wands, Three of Swords, Four of Cups, Emperor, Four of Swords, Ten of Swords. Bottom deck है Page of Wands. ओवरऑल जो मैसेज मुझे आ रहा है कि ये टाइम नहीं है पास्ट के बारे में सोचने का, बिकॉज आपके सामने एक पूरा नया साइकिल, एक पूरा ज़िंदगी अभी बाकी है। चाहे आपका एज जो भी हो, चाहे आप जो भी सिचुएशन में हो, दैट इज़ द मेन मैसेज हियर लियो, कि ये टाइम नहीं है कि आप पास्ट के बारे में सोचें, या पहले के बारे में सोच के रिग्रेट करें, क्या हुआ, क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, कैसे ठीक करना है। आई डोंट थिंक दिस इज़ द टाइम। आई थिंक आप ऑलरेडी हील हो चुके हो या तो हो रहे हो। सो इस वक्त पीछे देखने का कोई मतलब नहीं है, जो होना होगा वो होगा। अगर पास्ट को वापस आना होगा वो आएंगे, अगर आपको नहीं रहना है आप नहीं रह सकते। सो व्हाट इज़ मेंट टू बी विल बी। आई थिंक आप बहुत सारे लोग यहाँ पे पास्ट के बारे में सोच के या किसी एंडिंग के बारे में सोच के यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आप निकाल रहे हो, जो टाइम आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते थे। आप फ्यूचर को देखने से नाराज़ हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम निकाल रहे हो बस प्रेजेंट में, या फिर बस पास्ट के बारे में सोच के, या बस डिप्रेस होके कि डीमोटिवेशन काइंड ऑफ एन एनर्जी। आप अपने लाइफ को कंट्रोल में वापस लाओ, अपना कंट्रोल वापस रीगेन करो, अपने लाइफ में कंट्रोल वापस लाओ, बिकॉज आपके सामने बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए नए मौके हैं, नए लोग हैं, मे बी नए रिलेशनशिप्स है, जॉब्स है, जो भी है, बहुत कुछ नया है, एक नया साइकिल है जो स्टार्ट होने वाला है, जो बहुत कुछ नया लाने वाला है आपके लिए। बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा अचीवमेंट्स, हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन। बट अगर आप पास्ट एनर्जी में जियोगे, पास्ट एक्सपीरियंस में, आप वो हैप्पीनेस को नहीं देख पाओगे। आई एम हियरिंग आप एक नए नज़रिए से देखो।
बिकॉज इवन इफ अगर आप हील हो चुके हो, इवन इफ अगर आप सामने देख रहे हो लियोज, आई थिंक आप नए चीज़ों को भी पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू जज करते हो। मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पास्ट में आपके किसी फ्रेंड ने आपको झूठ बोला था, आपसे झूठ बोला था, अगर आप कुछ नए लोगों से मिलते हो, अगर आप एक नया फ्रेंड बनाते हो, आई थिंक आपका पहला थॉट ही ये होता है कि शायद ये भी झूठ बोलेगा, शायद ये भी झूठ बोल रहा है। सो उस पर ध्यान देना है कि आप पास्ट को फ्यूचर से या प्रेजेंट से लिंक ना करें। पास्ट में जो था वो पास्ट में था, वो उससे आप हील हो रहे हो या ऑलरेडी हो चुके हो, एंड आपको सिर्फ सामने देखना है। एंड आपको पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू जज नहीं करना है नए लोगों को, नए सिचुएशंस को अपने लाइफ में। सो लेट अस सी आपका गाइडेंस क्या है ओवरऑल लियो। chaos and conflict, या सो आई फील ये जो भी chaos है, ये जो भी conflict है, ये बस आपके माइंड में है, ये बस आपके माइंड में है, एंड इसको आपको ओवरकम करना है। बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू हील। ये टाइम नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेसिस करके अपना फ्यूचर डिसीजंस ले, या फिर पास्ट के ऊपर बेसिस करके आप अपना प्रेजेंट डिसीजंस ले। पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। पास्ट में आपके किसी फ्रेंड ने झूठ बोला था, इसका मतलब ये नहीं आपके सारे फ्रेंड्स झूठे हैं, या फ्यूचर में आप जो भी नए फ्रेंड्स बनाएंगे सब झूठे होंगे, यू नो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट इज़ टाइम कि आप सामने देखें, इट इज़ टाइम कि आप हील करें, एंड आप वापस एक नए नज़रिए से एक नया शुरुआत करें लाइफ में, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपके करियर हो, फाइनेंस हो, फैमिली, जो भी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप ये आपको हेल्प किया हो, आपको इससे कुछ गाइडेंस मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये आपको रेजोनेट किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय।